कोयलांचल धनबाद को देश की कोयला राजधानी कहा जाता है। राज्य का 3 बड़े अस्पतालों में तीसरा अस्पताल SNMMCH भी मौजूद है, लेकिन यहां पर पूरे जिले में सिर्फ एक ही ANM प्रशिक्षण केंद्र है जो आजकल खुद ही बीमार चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। धनबाद जिले का एकमात्र ANM प्रशिक्षण केंद्र आजकल खुद बीमार चल रहा है। जिले में सिविल सर्जन कार्यालय से कुछ ही दूरी पर ANM प्रशिक्षण केंद्र चल रहा, जिसकी स्थिति दयनीय है। इस प्रशिक्षण केंद्र में अभी फर्स्ट और सेकंड ईयर मिलाकर लगभग 48 छात्राएं प्रशिक्षण ले रही हैं, जिन्हें मात्र एक टीचर पढ़ा रही है। वो शिक्षक भी प्राचार्य के पद पर है, जिस कारण नर्सिंग छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही। हालात अब यह है कि एडमिशन ले चुकी छात्राएं पछता रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान है। जैसे मतलब हम लोग का बहुत सारे सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में हम लोग 4 सब्जेक्ट है और सेकंड ईयर में 2 सब्जेक्ट है। उस हिसाब से कोई भी टीचर नहीं है। पहले तो प्रिंसिपल मैम हम लोग थी, वो भी रिटायर्ड हो चुके हैं। उसकी जगह कोई भी टीचर अभी तक पोस्टेड नहीं है। हम लोग का जो टीचर मैम है वही अभी इंचार्ज में है और वही तो क्लास तो अभी नहीं देख पाती है, बस अपना ऑफिशियल काम रहती है। क्लास हम लोग कुछ अभी कोई भी क्लास नहीं लेते हैं। हम लोग का टीचर के कमी के कारण कोई क्लास नहीं होता। जब पहले टीचर थे तो हम लोग को रोज क्लास होता था। हाँ, हम मेडिकल जाते हैं वहाँ अपना ट्रेनिंग के लिए। अभी तो हम लोग का कम्युनिटी ड्यूटी चल रहा है। कितने घंटे का ड्यूटी होता है? हम लोग का सुबह 10 बजे से 1 बजे तक हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो फिर आके हम लोग का क्लास का टाइम होता है 3 से 5 बजे तक का होता है, लेकिन हम लोग को उसमें अपना पढ़ना होता है। गवर्नमेंट के तरफ से कम एक कुक भी मिल जाता तो कम से कम थोड़ा कुछ राहत मिलता। खाना बनाने में उतना परेशानी नहीं होता। पढ़ाई में किस तरह की परेशानी है? परेशानी में अभी तो ट्यूटर मैम नहीं है। एक मैम है जो अभी इंचार्ज बन गई है, वो अपना ऑफिशियल काम देख पा रही है, तो उसी वजह से हम लोगों को क्लास का टाइम नहीं दे पा रही है। प्राचार्य अर्चना खाखा ने बताया कि वो अनुबंध पर काम कर रही हैं, उन्हें अब तक स्थायी नहीं किया गया है। ऐसे में ऑफिस का काम और पढ़ाई दोनों में सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने जल्द से जल्द फैकल्टी की कमी दूर करने और सेवा स्थायी करने की भी मांग की। स्टूडेंट्स हैं, ANM का प्रशिक्षण होता है, 2 साल की ट्रेनिंग है। तो 2 साल की ट्रेनिंग में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको सिलेबस भी बहुत है। टोटल सब्जेक्ट्स इनका बहुत ज़्यादा है ना। फर्स्ट ईयर में इनको 4 सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में इनको 2 सब्जेक्ट्स है। तो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स की भी आवश्यकता है। प्लस मैं प्राचार्य हूँ, तो प्राचार्य का भी सारा काम देखना पड़ रहा है और क्लासेस भी स्टूडेंट्स का पूरा देखना पड़ रहा है। तो मैं ये तो नहीं बोल पाऊँगी कि मैं सारी क्लासेस ले पा रही हूँ, तो इसीलिए प्रशिक्षण में भी बाधाएँ आ रही हैं स्टूडेंट्स की। जब इस पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो जो होना चाहिए वो नहीं है। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता का खतरा भी मंडरा रहा है, लेकिन विभाग को पत्र लिखा गया है। तमाम पदों को उम्मीद है जल्द भरा जाएगा, ताकि नर्सिंग की पढ़ाई बाधित ना हो और गुणवत्ता भी बरकरार रहे। 30 बच्चे पर हमको कम से कम 3 टीचर तो चाहिए होगा, लेकिन यहाँ टीचर की भारी कमी है। और पिछले दिन जो प्रिंसिपल भी रिटायर कर गई, तो एकमात्र जो अभी नई प्रिंसिपल आई है, जैसे मिस अर्चना खाखा, बस अकेली हैं जिनके बदौलत ये क्लासेस चल रहा है। तो ये सत्य है कि वहाँ दिक्कत है। बहरहाल सवाल इस बात को लेकर है कि जहां 48 छात्राएं प्रशिक्षण ले रही हैं, वहां हालात ऐसे क्यों हैं? बिना शिक्षक के शिक्षण संस्थान का भविष्य कल्पना से परे है। ऐसे में अब जरूरत इस पर नजर इनायत की है। तकरीबन 60 ANM छात्राओं को प्रशिक्षण देने वाला इस ANM प्रशिक्षण केंद्र में महज एक प्राचार्य है। उन्हीं को पढ़ाना है और उन्हीं को प्राचार्य का कार्य भी संभालना है। ऐसे में उन्होंने जब न्यूज़ बाइस्कोप से बात की तो स्पष्ट तौर पे मांग किया कि उन्हें परमानेंट किया जाए और साथ ही तकरीबन 6 शिक्षकों का जो पद रिक्त है उसे जल्द से जल्द भरा जाए, ताकि छात्राओं का प्रशिक्षण और उनका पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सके और जो नर्सें यहाँ से पास आउट होकर निकले उनके पास पढ़ाई के साथ साथ सभी चीज़ों का पूरा अनुभव हो। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।